तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। दोस्तों, जब भी शादियों का सीज़न आता है तो जवान लोंडों के दिल में एक ही सवाल आता है। वो ये है कि शादियों में लड़कियों को कैसे पटाएं, क्योंकि शादियों में सुंदर सुंदर लड़कियों को देखकर लड़के अपने आप को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और अगर लड़की को भी कोई ठीक ठाक सा पर्सनैलिटी वाला बंदा दिख जाता है तो लड़की भी उसे बार बार देखने लग जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शादियों में पप्पा की परियों को कैसे पटाएं। तो अगर आप भी शादियों में लड़कियों को पटाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शादियों में लड़कियों को पटाने के लिए सबसे पहले आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा होना चाहिए। अगर आप शादी में वेल ड्रेस्ड होकर गए हैं तो आपसे लड़की इंप्रेस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, शादी में बहुत ज़्यादा ओवर बनकर मत चले जाना, नहीं तो लड़की सोचेगी कि आप कुछ ज़्यादा ही ओवर हो। और इस प्रोसेस को फुलफिल करने के बाद बारी आती है शादियों में इंप्रेशन जमाने की। अब अगर आपको डांस वगैरह आता है तो आप कुछ यूनिक से डांस मूव्स के साथ लड़की पर इंप्रेशन जमा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, ज़्यादा ही डांस वगैरह के चक्कर में मत रहना, नहीं तो लड़की नहीं पटेगी। अगर आपने अपने डांस से इंप्रेशन जमा दिया तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपने डांस नहीं किया तो कोई बात नहीं है। अब आपको शादी में ध्यान देना होता है लड़कियों पर कि कौन सी लड़की आपके हिसाब से सही है और कौन सी लड़की आपको वहाँ पर देख रही है। और अगर कोई भी लड़की आपको वहाँ पर नहीं देख रही होती है तो आपको लड़कियों की तरफ देखना होता है। और जैसे ही कोई लड़की आपके रडार पर आ जाए या किसी लड़की के रडार पर आप आ जाओ तो उसके बाद आपको कुछ देर तक उससे आई कांटेक्ट करना होता है। और जैसे आप उससे आई कांटेक्ट कर लो और लड़की भी आपसे आई कांटेक्ट करने लग जाए तो आपको देखना है कि लड़की आपसे कंफर्टेबल होकर आई कांटेक्ट कर रही है या नहीं। अगर वो आपसे कंफर्टेबल होकर आई कांटेक्ट कर रही है तो आपसे सेट होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और जो लड़की आपसे थोड़ी बहुत आंखें मिलाए, मतलब थोड़ा बहुत आई कांटेक्ट करे और फिर आपकी तरफ ना देखे, तो उसकी तरफ आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऐसी लड़कियों का मतलब था कि वो सेट होने तो आई थी लेकिन उसे दूसरा कोई दिख गया या उसे आपसे कोई अच्छा मिल गया तो अब वो उसको लाइन मारने लग गई। लेकिन अगर आप फिर भी ऐसी लड़की से आई कांटेक्ट करोगे तो समझ लेना कि आप पिट भी सकते हो। तो यहाँ तक बात ना पहुँचे, इसलिए आपको सिर्फ उसी लड़की से बार बार आई कांटेक्ट करना है जो कंफर्टेबल होकर आपसे आई कांटेक्ट करे। और जब आपको पता चल जाए कि फलानी लड़की आपसे कंफर्टेबल होकर आई कांटेक्ट कर रही है तो आपको उसे एक प्यारी सी स्माइल पास करनी है। अब यहाँ कुछ लड़के होते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा ही प्रो समझते हैं। वो क्या करते हैं, लड़की को अकेले में मिलने का इशारा करते हैं और वहाँ उससे बात करते हैं। और ये तरीका गलत नहीं है, लेकिन शादी में लड़की आपको 20 से 30 या 40 मिनट के लिए ही मिलती है और इतनी देर में बहुत कम चांस होते हैं लड़की से आपके अकेले में मिलने के। प्लस शादी में आपके और उसके बहुत सारे रिलेटिव्स भी होते हैं। उसका कब कोई रिलेटिव्स आपको या आपका ही कोई रिलेटिव्स आपको कब धप्पा कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता। दोनों तरफ से तो धप्पा आप ही होंगे। लड़की तो मौके पर मुकर जाएगी, इसलिए लड़की को सिर्फ आपको आई कांटेक्ट करना है। उसके बाद में उसे एक प्यारी सी स्माइल पास करनी है। उसके बाद में आपको उसे अपना फ़ोन शो करना है। और ध्यान रखना, फ़ोन बाद में ही निकालना है, जब आपको उससे ठीक ठाक आई कांटेक्ट वगैरह हो जाए और स्माइल पास करना वगैरह हो जाए। इसके बाद शादी में थोड़ा सा इधर उधर घूमना, और जैसे ही वो आपके आसपास आए तो उसे अपना इंस्टा आईडी दे देना या अपना नंबर दे देना। और अगर वो आपको नंबर दे दे तब तो कोई बात ही नहीं है। अब ये मत सोचना कि ये बोलना आसान है और करना मुश्किल है, नहीं। अगर लड़की आपसे कंफर्टेबल होकर आई कांटेक्ट कर रही है तो आपको नंबर दे भी सकती है और आपका नंबर ले भी सकती है। और अगर कोई सिचुएशन ऐसी हो जिसके कारण वो आपको अपना नंबर ना दे पा रही है और ना आपसे नंबर ले पा रही है तो आपको उसके हाव भाव से पता चल जाएगा। वो आपका नंबर लेने के लिए बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाएगी और हाथ पाँव चलाएगी। और ध्यान रखना, कई बार लड़की ही किसी के ज़रिए अपना नंबर आप तक पहुंचा देती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा उन लड़कों के साथ होता है जिन लड़कों की किस्मत थोड़ी अच्छी होती है। अब आपकी किस्मत कैसी है वो तो शादी में ही पता चलेगा। लेकिन ध्यान रखना, आप किसी बच्चे वगैरह के हाथ में नंबर मत देना, नहीं तो कई बार क्या होता है, वो लड़की के पास जाते हैं और लड़की के माँ बाप उसी के पास खड़े होते हैं। बच्चा लड़की को नंबर देता है लेकिन लड़की नहीं लेती, और इतने में ही लड़की के माँ बाप उससे पूछते हैं कि बच्चे किसने नंबर दिया, तो वो बच्चा आपको धप्पा करवा देता है। अब क्योंकि लड़की के पेरेंट्स लड़की के सामने खड़े थे इसलिए उसने आपका नंबर नहीं लिया। और अगर उसके पेरेंट्स उसके सामने में नहीं खड़े होते तो 99.9% लड़की आपका नंबर ले लेती। तो बच्चे को कभी भी नंबर देने के लिए लड़की को मत बोलना, नहीं तो लड़की तो नंबर लेगी नहीं अपने पेरेंट्स के सामने, उल्टा बच्चा आपको ही धप्पा करवा देगा उसके पेरेंट्स से। तो बी केयरफुल। और एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर आप पहले ही नंबर लिख करके ले जाओगे तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि शादी में कई बार पेन पेपर नहीं मिलता। अब मैं जाते जाते फिर वही कहूँगा, अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रो हो, आपको लगता है कि आप लड़के से अकेले में बात कर सकते हो, तो फिर भाई नंबर वगैरह मत लिख करके जाना, आप सीधा बात कर लेना, अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर सकते हो तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना
और ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या सवाल हो तो नीचे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।